यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि मुर्गियों में जब सांस के मसाइल हो जाएं या उनकी जिस्मानी पीएच बरकरार ना रहे, वो पानी की मिकदार कम पीने लगें, उनको डायरिया हो जाए, पतली बिठें हो जाएं और आप उन पे कोई एंटीबायोटिक्स या कुछ क़ुव्वत बख्श अद्वियात इस्तेमाल करना चाहें, कोई ऐसा मटीरियल इस्तेमाल करना चाहें कि जिससे उनका हाज़मा भी बेहतरीन हो जाए और बाकी वाले ये जो मसले मसाइल लाहक है ये भी बेहतर हो जाएँ। तो उसके लिए मैं आज रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप एसीवी इस्तेमाल करेंगे। एसीवी मतलब कि एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका इस्तेमाल करेंगे आप। इसके अंदर हयातीन और मादनियात यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स ये भरपूर मकदार में मौजूद होते हैं और ये मुर्गियों की क़ुव्वत मदाफ़त को मुस्तहकम रखने में पूरा किरदार अदा करते हैं। मुर्गियों का निज़ाम बहुत मौसर किस्म का होता है। इसके एक हिस्से का नाम है क्रॉप यानी कि थैली। ये नीचे की जानब में जो वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ से मुर्गी खुराक खाएगी, उसके बाद ये यहाँ क्रॉप में जाके सबसे पहले खुराक स्टोर होती है। यहाँ पे इसके साथ मज़ीद एंजाइम्स मिलते हैं, मज़ीद रतूबतें इसके साथ मिलती हैं। यहाँ पे हल्की-फुल्की खुराक की तोड़-फोड़ होती है और फिर यहाँ से खुराक आगे जाती है। ये वो पहली जगह होती है कि जहाँ मुर्गी दाना खाने के बाद खुराक को कुछ देर के लिए ज़हीरा करती है। यहाँ पे खुराक नरम होती है, हल्की-फुल्की टूट-फूट के बाद वो मैदे में दाखिल होती है। अब सेब के सिरका का कमाल क्या है, वो ये है कि जब हम मुर्गियों के पानी में सेब का सिरका शामिल करते हैं, तो मुँह के अंदर से गुज़रता हुआ ये सिरका जब इस क्रॉप में यानी कि जब इस थैली में पहुँचता है, कि जो कि निज़ाम का हिस्सा है, तो इसमें पीएच की मिकदार कम कर देता है। पीएच की मिकदार कम करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर वहाँ किसी किस्म के मुज़र सेहत जरासीमें मौजूद हों या खुराक पानी में शामिल मुज़र बैक्टीरिया मौजूद हों, तो वहाँ पे इस जगह पे जाके इनका ख़ात्मा हो जाता है। एप्पल साइडर विनेगर यानी कि जो सेब का सिरका होता है, ये मुर्गियों के जो अंदरूनी कीड़े होते हैं, उन मिकदार को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ये मुर्गियों की अंतड़ियों को इस तरह से साफ़ करता है, वहाँ पे ऐसी सफाई करता है कि वो जो अब माहौल होता है ना अंतड़ियों वाला, वो अंतड़ियों के अंदर जो भी निज़ाम है अब वो कीड़ों के वहाँ पे रहने के लिए वो जगह साज़गार नहीं रहती। ये मुकम्मल तौर पर कीड़े नहीं निकालेगा, अगर सिर्फ़ आप एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए महीने में कम अज़ कम 6 से 8 मरतबा इसको लाज़मी दें। जो सेब का सिरका होता है, ये दरमियाने पैमाने पे एंटीबायोटिक का भी काम करता है और उन मुतअद्दी जरासीमों का ख़ात्मा करता है, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का मूजब बनते हैं। अगर आप 1 लीटर पानी में 13 सीसी या 13 मिलीलीटर सेब का सिरका महीने में 6 से 8 दिनों के लिए इस्तेमाल करें, तो इससे मुर्गियों का इंतज़ाम इंतहाई बेहतरीन हालत में रहता है। इससे ज़्यादा या कम मिकदार में इस्तेमाल के नताइज आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक नहीं हो सकते और इस्तेमाल का दौरानिया भी आपने 6 दिनों से लेके 8 दिनों के दरमियान रखना है। 6 दिनों से कम नहीं और 8 दिनों से ज़्यादा नहीं। एक ऐसी सूरत होती है जिसमें आप 8 दिनों से ज़्यादा भी चला सकते हैं, डोज़ भी ज़्यादा रख सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगा। एक इंतहाई अहम बात आपने ये याद रखनी है, इस बात का ख़्याल रखना है कि जब भी आप ये सेब का सिरका पानी में इस्तेमाल करें, तो हमेशा प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें। लोहे का बर्तन या तांबे का बर्तन अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे इसकी अफ़ादियत कम हो जाएगी, इसकी असर पज़ीरी कम हो जाएगी। अगर आप 4 लीटर पानी में एसीवी मिक्स करना चाहते हैं सेब का सिरका, तो 1 चम्मच सेब का सिरका अच्छी तरह मिक्स करें। पानी गर्म या नीम गर्म बिल्कुल नहीं देना, बस ताज़ा पानी होना चाहिए। चाहे आजकल का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ये सेब का सिरका जो होता है, इसको आपने पानी की किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट करके उसमें नहीं डालना। सादा पानी मोटर से ले लें या नलके से ले लें, उसके अंदर आप ये उसको मिक्स करके दें। सेब का सिरका मिला पानी देने के बाद आप मुर्गी की नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा पानी पीने की रफ़्तार देखेंगे आप, क्योंकि इसके बाद जब उसका हाज़मा बेहतरीन हो जाता है, तो उसको इसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है। इसलिए इस पानी के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपने सादा पानी, ताज़ा पानी लाज़मी आगे रखना है और अगर आपके पास अल्फ़ा-अल्फ़ा सिरप मौजूद है, तो वो लाज़मी देना इससे। वो आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिक्स करेंगे, उससे भी हाज़मा बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। एसीवी अगर पानी में शामिल हो तो किसी किस्म के जरसूमे मुर्गियों के मुंह के अंदर नहीं पहुंचते। नॉर्मल जो पीएच होती है पानी पानी की, जो मुर्गियों के लिए बेहतरीन पीएच समझी जाती है, वो 6 से लेकर 6.8 के दरमियान होती है। लेकिन कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पीएच हो तो कोई मसला नहीं। अगर 4 से कम हो गई और 8 से बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस सूरत में सबसे पहला नुकसान क्या होता है कि मुर्गियाँ पानी की मिकदार बहुत कम कर देती हैं और जब एक बार मुर्गी कम मिकदार में पानी पीती है, तो उस बाद उसके जिस्म की जो टिश्यूज़ हैं, जो बाफ़तें हैं, वो आस्ता-आस्ता से वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उनमें उस तरह से जान नहीं रहती, उसमें पानी की मिकदार कम होने की वजह से मुर्गी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है।
और एक बार जब मुर्गी कमज़ोर होना शुरू हो जाए, खुराक पानी उसका कम होना शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद उसकी क़ुव्वत मदाफ़त नीचे आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही क़ुव्वत मदाफ़त नीचे आती है, उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे जरासीम उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। और इस तरह का जो पानी होता है कि जिसकी पीएच वैल्यू या तो बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो, तो वो मुर्गियों की सेहत पे बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। तो हम करते क्या है कि हम जहाँ पे मुर्गियाँ रखते हैं, उस पानी का टेस्ट करवा लेते हैं कि क्या इसकी जो पीएच की वैल्यू है, वो मुर्गियों के लिए मुनासिब भी है कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास कम तादाद में मुर्गियाँ हैं, तो उसके लिए आप यही ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं सेब के सिरके वाली, तो आपको पानी के टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मुर्गियों का हाज़मा और जरासीमों से बचाव दोनों बेहतरीन मिकदार में रहेंगे। एक सूरत वो है कि जिसमें आप 20 मिलीलीटर सिरका 1 लीटर पानी के अंदर शामिल करेंगे, और वो है स्ट्रेस की हालत। जब भी आपकी मुर्गियाँ स्ट्रेस में हों, चाहे वो सफ़र का स्ट्रेस हो, उनके ऊपर तनाव हो, चाहे आपने डिबीकिंग की हो, या आपने फ्लशिंग की हो, या एंटीबायोटिक का कोर्स चलाया हो, या वैक्सीन चलाई हो, या उनकी हैंडलिंग की हो, चूंच काटी हो, किसी भी किस्म का कोई भी तनाव जब भी होगा आपके बर्ड्स के ऊपर, उस सूरत में आप सेब के सिरके की मिकदार को, क्वांटिटी को बढ़ा के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। यानी कि 20 मिलीलीटर सिरका 1 लीटर पानी के अंदर शामिल करके उस सूरत में दे सकते हैं आप। तनाव और जरासीमों के खात्मे के साथ साथ यही सिरका जिस्म से टॉक्सिन और जहर वगैरह को बाहर निकालने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। टॉक्सिन जिस्म में किसी भी वजह से आ सकता है, चाहे वो खुराक के साथ फंगस की वजह से आए, चाहे वो नीचे बरादे या बिछाली के साथ से आए, चाहे जहाँ पे मुर्गियाँ रात को रेस्ट कर रही हैं वहाँ से जिस्म के अंदर आए। तो सोर्स यानी कि ज़रिया कोई भी हो सकता है, उसके खात्मे के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मौजूद होना चाहिए जो सस्ता भी हो और जो मौसर भी हो, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको नताइज सामने नज़र आना शुरू हो जाए। अगर आप देखें कि आपकी मुर्गियों में बलगम बनना शुरू हो गई उनकी सांस की नाली के अंदर, या किसी सांस की बीमारी में मुब्तला होना शुरू हो गए, तो बाकी सारी ट्रीटमेंट्स करने से पहले पहले एक मरतबा आपने इसको भी आजमाना है, एक मरतबा आपने इसका भी पानी अपने बर्ड्स को लाजमी पिलाना है। और जब हमारी मुर्गियाँ डायरिया यानी कि इसहाल या लूज़ मोशन वगैरह में मुब्तला हो जाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले उसका हाज़मा ही ख़राब होना है, उसके मैदे के अंदर को मसला बना, उसकी अंतड़ियों के अंदर को मसला बना है। तो जब ये हमारे पास ये चीज़ मौजूद होगी जो कि पीएच वैल्यू को ठीक कर दे, जो वहाँ पे मुफीद बैक्टीरिया की मिकदार को बढ़ा दे जिस्म के अंदर, तो उस सूरत में ये बात यकीनी है कि उनकी बिट्ठें, जो पतली बिट्ठें हैं, इन्होंने ठीक होना ही है। इंतहाई कमाल की बात ये होती है कि एक नॉर्मल बर्ड को भी अगर आप ये सेब का सिरका देते तो उसकी सांस की नाली से हल्की हल्की रतूबत बहना शुरू हो जाती है। ये जो रतूबत होती है ये अंदर से जरासीमों को बाहर निकालती है, और उसके बाद उसकी सांस की नाली बिल्कुल क्लियर हो जाती है, साफ़ हो जाती है। इस तरह के जो बर्ड होते हैं जिनको आप सिरका देते हैं, वो जूओं और कीड़ियों से भी महफूज रहते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सवालात के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।